नियंत्रण। तो नियंत्रण क्या होता है, आपने पहले प्रबंध के 4 कार्य पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। उसके बाद ये लास्ट में आता है हमारे पास कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में क्या देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि क्या समस्त वे क्रियाएं जिनके लिए प्रबंध के प्रथम 4 कार्यों को संपन्न किया गया है योजनाओं के अनुरूप हो रहे हैं अथवा नहीं। अर्थात कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करके उसमें कमी को ढूंढा जाता है ताकि समय पर ही सुधारात्मक कार्यवाही करके विपरीत परिणामों से बचा जा सके, और ये कार्य नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में क्या है, कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि आपने जब प्लानिंग की थी, ऑर्गेनाइजिंग की थी, स्टाफिंग की थी, डायरेक्टिंग की थी, ठीक है, तो कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि वो जो आपने पहले 4 काम किए हैं तो उनके अनुरूप जो असल कार्य है वो हो रहा है कि नहीं। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, पहले एक परिमाप निश्चित कर दिए जाते हैं, उसके बाद असल काम करके देखा जाता है, फिर असली काम को और परिमापित कार्य को दोनों को मिलाया जाता है, मिला के देखा जाता है उनमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी हो, ठीक है, तो उसको कमी को दूर करने के लिए जो जरूरी उपाय हैं, जो जरूरी कदम है वो उठाए जाते हैं और उन विचलनों को, कमियों को दूर किया जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नज़दीक लाना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है एक फिलिप कोटलर ने दी है। फिलिप कोटलर का क्या कहना है, वो कह रहे हैं कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टूगेदर। तो क्या कहना है, नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं संक्षेप में कि नियंत्रण प्रबंध का वह कार्य है जो योजनाओं के अनुसार कार्य निष्पादन को संभव बनाता है। ऐसा करने के लिए नियंत्रण के अंतर्गत समय समय पर वास्तविक एवं इच्छित कार्य प्रगति की तुलना करके विचलनों का पता लगाया जाता है और इससे पहले कि विपरीत परिणाम सामने आए कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नियंत्रण वह प्रबंधकीय कार्य है जो वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, आपको विशेषताएं भी कहा जा सकता है, तो विशेषताएं आप पता कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है इसकी कार्यविधि है। ठीक है, प्रक्रिया है वो क्या है, इसमें सबसे पहला काम है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, परिमाप निर्धारित करने हैं। परिमापों का निर्धारण करना नियंत्रण का पहला चरण है। परिमाप वे आधार होते हैं जिनके संदर्भ में वास्तविक प्रगति को मापा जाता है। परिमाप ही व्यक्तियों एवं विभागों को बताते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। इनके आधार पर ही एक प्रबंधक वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करके विचलनों का पता लगाता है। ठीक है, तो इसकी हम उदाहरण मान लेते हैं। जैसे परिमाप कैसे निर्धारित किया जाता है, एक श्रमिक द्वारा एक दिन में 10 इकाइयों का उत्पादन करना, प्रति इकाई कुल लागत 100 रुपये होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये एक परिमाप निर्धारित कर दिया है कि संस्था में प्रत्येक कर्मचारी जो है उत्पादन जो कर रहा है वो दिन में 10 इकाइयों का उत्पादन करेगा और एक इकाई की लागत जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें यही देखा जाता है, अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई कर्मचारी है, वो 10 इकाइयों से कम पैदा करता है या लागत जो है 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसके कारण देखे जाते हैं कि इसके कारण क्या है, तो उन कारणों को दूर किया जाता है। ठीक है, उसी को हम नियंत्रण बोलते हैं। तो अभी तो हमने ये पढ़ा कि स्टैंडर्ड, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हो गया हमारे पास कि हमने क्या किया, एक परिमाप जो है वो निर्धारित कर दिया। उसके बाद नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक प्रगति का मापन। उसके बाद हमने क्या देखना है कि जो सचमुच कार्य किया गया, असल कार्य किया गया है, तो वो क्या है, ठीक है, उसको हमने मापना है। नियंत्रण प्रक्रिया का दूसरा कदम वास्तविक कार्य प्रगति को मापना है। वास्तविक प्रगति का मापन पूर्व निर्धारित परिमापों के आधार पर किया जाता है। वास्तविक प्रगति
के माप से प्रबंधकों को यह जानकारी मिलती है कि कार्य योजना के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं। ठीक है। इसके बाद नंबर 3, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, वास्तविक प्रगति की परमापों से तुलना करना। ठीक है। जैसे अभी आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, कह दिया कि एक व्यक्ति जो है कम से कम 10 इकाइयाँ उत्पादन करेगा और एक इकाई की लागत जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपने एक्चुअल में देखा परफॉर्मेंस क्या थी। ठीक है। एक व्यक्ति जो है उसने 9 इकाइयाँ पैदा की हैं, दूसरे ने 11 पैदा की हैं, तीसरे ने 10 की हैं, 8 की हैं। ठीक है। और लागत जो है किसी के पास 100 रुपये आई है, किसी के पास 101 आई है। ठीक है। या फिर एवरेज में आप लेके देख सकते हो कि एवरेज में क्या हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड के साथ तुलना करना है, उसको कंपेयर करके देखना है। इस चरण पर वास्तविक प्रगति की तुलना परमापों से की जाती है। इससे वास्तविक प्रगति एवं परमापों में विचलन की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो विचलन 2 तरह के हो सकते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल में बताया। एक हो सकता है नकारात्मक विचलन, दूसरा हो सकता है धनात्मक विचलन। नियंत्रण प्रक्रिया में ऋणात्मक, ठीक है, या नकारात्मक विचलन अर्थात प्रमापित कार्य से कम कार्य होने के कारणों का पता लगाना तो जरूरी है, लेकिन धनात्मक विचलनों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। धनात्मक विचलन का अभिप्राय वास्तविक कार्य प्रमापित कार्य से अधिक होना है। यदि यह जानकारी मिल जाए कि वास्तविक प्रगति अधिक होने के क्या कारण है, तो उसमें और अधिक सुधार करके भविष्य में कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4, एनालाइजिंग डेविएशंस, विचलनों का विश्लेषण। इस चरण पर विचलनों का विश्लेषण किया जाता है। विचलनों के विश्लेषण के दौरान निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है। क्या प्रमाप प्राप्त हो सका, क्या विचलन स्वीकार्य है, क्या प्रमाप स्वीकार्य है, या प्रमाप का पुनर्निर्धारण। तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उनका जो जवाब होगा, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे एनालाइजिंग डेविएशंस। ठीक है। उसके बाद है नंबर 5, टेकिंग कोरेक्टिव एक्शन। ठीक है। सुधारात्मक कार्यवाही करना। नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम सुधारात्मक कार्यवाही करना है। इससे पूर्व विचलनों व उनके कारणों का पता लगा लिया जाता है। अब बारी आती है वास्तविक कार्य प्रगति में अड़चन बने कारणों अथवा बाधाओं को दूर करने की। सुधारात्मक कार्यवाही का उद्देश्य वास्तविक प्रगति को अपेक्षित प्रगति के अनुकूल बनाना है। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी बीच में कमियां आई थी उनमें सुधार करना, ताकि काम जो है प्रमापित कार्य के अनुरूप हो सके। ठीक है। अगर काम जो है प्रमापित कार्य से अच्छा हुआ है तो उसका भी कारण पता करना है और उसमें भी आगे सुधार करना है, ताकि प्रगति को और बढ़ाया जा सके। ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस भी यही है। कंट्रोलिंग का मीनिंग देखोगे तो मीनिंग भी यही है कि सबसे पहले आपने प्रमाप निर्धारित करने हैं, फिर उसके बाद जो असल कार्य हुआ है उसको माप के देखना है, फिर उसके बाद असल कार्य और प्रमापित कार्य जो है इनको आपने कंपेयर करना है, इनकी तुलना करनी है। उसके बाद जो कमियां आई हैं, ठीक है, तो उनका एनालिसिस करना है, विश्लेषण करके देखना है भी ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है। उसके बाद इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाने हैं, ताकि कार्य जो है प्रमापित कार्य के अनुरूप हो सके।